हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करवाने वाला हूं। आपके फाइनल एग्जाम के लिए 100% सही है और मैं आपको आज टोटल 20 प्रश्न करवाने वाला हूं। अगर ये 20 प्रश्न में अगर आपका 15 प्रश्न भी सही होता है तो आपका तैयारी 100% सही है। अगर 15 प्रश्न में एक भी प्रश्न गलत होता है तो आपका तैयारी 0 लेवल का है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं और लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ईमानदारी पूर्वक जरूर कमेंट करिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और क्षार पूछे तो क्षार में क्या हो जाएगा? क्षार क्या क्या कर देता है? क्षार कर देता है लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। याद रखिएगा, क्षार क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है कि नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइए कौन सी है? बताइए। कोशिका पूछ रहा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? क्या कहता है क्वेश्चन? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को होगा कि सर आलू को भी होगा ऑप्शन में, तो आलू कोई धातु नहीं है, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पीएच स्केल पर कितने संख्या अंकित होता है? क्या कहता है कि पीएच स्केल पर कितना संख्या अंकित होता है? तो बता देना चाहता हूं आप लोगों को, पीएच स्केल पर 0 से लेकर कितना तक होता है? 14 तक संख्या अंकित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग होना, आकाश का नीला रंग होना क्या कारण है? बताइए। आकाश का नीला रंग होना क्या कारण है? तो प्रकाश का परिकिरण होता है। क्या होता है? प्रकाश के परिकिरण कारण क्या होता है? आकाश नीला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है। वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? क्या कहता है कि वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन है। और ब्यूटेन गैस किसमें पाया जाता है? तो ब्यूटेन गैस पाया जाता है, एचपी जो गैस होता है जिससे हम घर में उपयोग करते हैं उसमें ब्यूटेन गैस पाया जाता है। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस है। बताइए। ग्रीन हाउस पूछे तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला अगला नंबर क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रक्षा कोशिका कहाँ पाया जाता है? बताइए। रक्षा कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो रक्षा कोशिका किसमें पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है। जल से भरा बाल्टी पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्या है? बताइए। जल में जो भरा रहता है बाल्टी, उसका पेंदी क्या होता है? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। किसका कारण होता है? तो ये होता है किसका कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या कि बाल्टी में बाल्टी में पानी भरा रहता है तो उसका जो पेंदी होता है वो पेंदी क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये बाल्टी है और ये इसके नीचे क्या है? ये सब जल भरा है, तो ये जो पेंदी होता है, ये पेंदी ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसी किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बताइए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की परावर्तन के नियमों में आपतन कोण किसके बराबर होता है? बताइए। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, टाइलिन, यानी कि नंबर सी आपका सही जवाब है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायित्व है? बताइए। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायित्व है? तो फ्लोएम क्या होगा? जल उत्तरदायित्व है। क्या है? जल उत्तरदायित्व है। ठीक है। भोजन किसका होगा? तो फ्लोएम ही होगा। क्या होगा? फ्लोएम परिवहन होगा। याद रखिएगा। जल पूछे किसके उत्तरदायित्व है तो किसका होगा? फ्लोएम होगा। और फ्लोएम पूछेगा किसका परिवहन है तो उसको भी बोलिएगा भोजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? बताइए। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है
24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सोना मुलायम होता है कि कठोर होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोना मुलायम होता है। और जो 22 कैरेट का जो सोना होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? कठोर होता है। याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? बताइए, चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, और धरती से और पृथ्वी से आकाश को देखने पर कैसा होता है? नीला दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन उत्पादक है? बताइए, उत्पादक पूछ रहा है। बताइए, तो उत्पादक पूछे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घास जो है क्या है? उत्पादक है। ठीक है, तो उत्पादक क्या है? घास है। तो आप लोग कमेंट करिएगा ये 20 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। ईमानदारी पूर्वक जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।